एक कौमी मेला लगा हुआ था। तो 2 बजे वहां जलसे के जहां हमारा स्टेज बना हुआ था, तो राइट साइड पे बहरिया थी, हम उसके लेफ्ट साइड पे थे। 2 बजे हमारे स्टेज की गाड़ी से भी लेफ्ट साइड पे जो अंडरपास उनका रास्ता है, वहां कुछ शरारत हुई। कुछ लोगों ने वहां आग लगाने की कोशिश की, तो वहां जो हमारे वॉलंटियर थे, उन वॉलंटियर्स ने झंडों से डंडे निकालकर उनकी पिटाई की, उनको भगाया वहां से, और फिर लाउड पे मुसलसल इंतजामिया ऐलान करती रही कि ये शरपसंद कौन है, पुलिस और इंतजामिया उनको रोके। तो आपको पता है कि डीआईजी साहब का जो लेटर जलसे से 2 दिन पहले हुआ था, सर्कुलेटर, जिसमें 5 एसएसपीज की ड्यूटी लगाई गई थी, डीआईजी को सुपरवाइज करने के लिए निगरानी दी गई थी, और तकरीबन 15 डीएसपी और 25 एसपी, 1300 इतने बड़ी नफरी तैनात होने के बाद भी ये क्यों नहीं कंट्रोल? लोग वहां मारामारी करते रहे, तोड़ते रहे चीजों को, पौधे उखाड़ते रहे और वो आग जलाते रहे। क्यों पुलिस हरकत में नहीं आई? पुलिस खामोश तमाशाई थी। मेरा इल्जाम, पहला नंबर इल्जाम वो ये है कि ये जो आग लगाई गई बहरिया में, ये बहरिया की इंतजामिया के प्लांटेड लोग थे, जिन्होंने मुख्तलिफ झंडे अपने बाजुओं और गर्दनों पे लपेटे हुए थे। उन्होंने सारी शरारत की आगाज की। नहीं तो आपने कंटेनर खड़े किए, गेट जो थे उन शरपसंद ने गेट दौलत का की दूध में दाखिल हो जाए। हम तो दाखिल नहीं हुए थे, जानबूझ के गेट से वो जो रुका आई गई, चंद पहले की अपनी तैयारी से। तकरीबन पहला आग का वाकया 2 बजे हुआ और ये आखिरी वाकया 4:30 बजे हुआ। 2.5 घंटे वो लोग बहरिया के अंदर शरारतें करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, आग जलाते रहे। कोई भी पुलिस अमलदार की मूवमेंट नहीं हुई। और आप देखते हैं जो आग जली है, कोई ये आग माचिस वाली तो आग नहीं थी। हम अगर एक कोई कपड़े का टुकड़ा उठाएं तो उसको भी हमें पानी, तब वो पूरा जलेगा। पिक्चर की बिल्डिंग ये कैसे जली? ये केमिकल की आग लगाई हुई थी, केमिकल से। ये वो केमिकल था जो कराची में हाई प्रोफाइल आग में हमेशा इस्तेमाल हुआ। आपको पता है कि बल्दिया फैक्ट्री में जब मजदूर जलाए गए तो यही केमिकल इस्तेमाल हुआ। जब मोहतनदास मार्केट में शिया जुलूस के बम धमाके के बाद जो मोहतनदास मार्केट जलाई गई, उसमें यह केमिकल इस्तेमाल हुआ। शिपिंग कारपोरेशन के ऑफिस में आग लगी, यह केमिकल था। कराची का सिंध के रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब आग लगाई गई तो यह केमिकल था। 9 अप्रैल पे जो वुकला को जलाया गया, वो वुकला चेंबर में 9 वुकला जलकर मरे थे, वही केमिकल था। तो ये केमिकल किसी गैर मुल्की एजेंटों के पास होता है या रियासत के पास होता है? हमारे पास नहीं होता। तो आग जलाई गई। जैसे आपने 9/11 का मंजर देखा, अभी मेरे पास फुटेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि 9/11 में ट्विन टावर को जैसे आग लगी, ऊपर काला धुआं और नीचे लाल आग। ये सारा मंजर आपको बहरिया के इस आग में नजर आएगा। ये बहरिया की इंतजामिया ने किया है। फिर तमाशा देखकर हो सकता है कोई 20-50 ऐसे ही
जुलूस के लड़के निकले हों और नारे के पीछे लगे हों, उनका मैं ज़िम्मा नहीं लेता, लेकिन ये शरारत किसी भी जलसे के शरीक ने किसी सियासी पार्टी के रुकन ने नहीं की है, ये बहरिया की इंतजामिया ने की है। अब एमक्यूएम हजरात आगे मैदान में जैसे कोई प्लांटेड चीजें थी कि ये होगा फिर आपको निकलना है, फिर आपको निकलना है। एमक्यूएम हकीकी के आफाक साहब जो कायद है, पता नहीं कितने सालों से सो रहे हैं, पता नहीं उनकी कोई सियासी एक्टिविटी नहीं, लेकिन कल वो भी निकल के मैदान में आए के बोल पड़े कि कराची में ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। इजहारुल हसन ने एक बड़ी अपनी वो क्या कहते हैं दानश्वराना तकीर झाड़ी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब का सब प्लांटेड है। और मैं हुक्मरानों की बात पे आता हूं, बेनिफिशियरी कौन है? हमें तो परेशानी उठानी पड़ी है। हम पुरमन जलसा लेकर गए थे, अपने छोटे छोटे बच्चों, भाइयों, बेटियों को लेकर गए थे कि हम पुरमन धरना देंगे रात को 7 बजे तक, फिर हम वापस आएंगे। बहरिया के खिलाफ एक इखलाकी जवाब बनेगा, माहौल बनेगा। सिंध हुकूमत जो ये बंदर बांध तमाशा कर रही है उसको रोकने में कामयाब होंगे। तो आज हमें जो है वो डिफेंसिव बना दिया गया है। तो बेनिफिशियरी तो वो रियाज मलिक हुआ है, बहरिया टाउन हुई है, जिन्होंने अपने 2-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आग लगाकर लोगों के 2-4 फ्लैटों को आग लगाकर लोगों को खड़ा कर दिया, देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी जल रही है। ये सिंध से डाकू आ गए और कहा गया कि ये पक्के के डाकू हैं। मैं मजम्मत करता हूं, एक दहशतगर्द जिनके ऊपर पता नहीं कितने बेगुनाह इंसानों के कत्लों की बाय नेम एफआईआर दाखिल हों, हर किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस हों, वो सिंध के सियासी जमायतों के इताद को पक्के के डाकू कहते हैं। काबिल शर्म है, मजम्मत करता हूं, लेकिन दहशतगर्दों से और क्या तवक्को रखी जाती है? इमरान खान भले इन्हें गोद में बिठा के डार्लिंग बनाता रहे, वजारतें मुशावरतें देते रहे, लेकिन एसटीपी और डॉक्टर कादिर मक्सी की नजर में वो आज भी दहशतगर्द हैं। तो बेनिफिशियरी रियाज मलिक है। ये तय हुआ कि आग रियाज मलिक के कारंदों ने लगाई और उन्होंने खुद लगवाई। और मुझे हैरानी हुकूमत पे है कि होना तो ये चाहिए था कि आपने जिन ऑफिसरान को मुकर्रर किया था उनको सस्पेंड करके पूछा जाता कि भाई तुम्हें ड्यूटी लगाई थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तुम्हारी मौजूदगी में 2 घंटे वहां दंगल चलता रहा, स्टेज से ऐलानात होते रहे कि इनको रोको, इनको रोको, ये कौन शरपसंद घुस आए हैं और ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस ने कोई हरकत नहीं की तो पहला वजीर आला का हुक्म ये होता कि जो डीआईजी समेत जितने भी एसपी डिप्लॉयड हैं वो सस्पेंड होने चाहिए। उन पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके तयशुदा उस प्लान का हिस्सा थे। आपने उनको कह दिया कि कुछ नहीं करना है। जलसा चलता रहा। जब मेरी तकीर की बारी आई, मेरी तकीर अभी हुई नहीं थी, तकीर आने वाली थी, तो आंसू गैस के और गोलियों के अंबार शुरू हो गए। क्योंकि डॉक्टर कादिर मक्सी बोलता तो शायद मैं फैक्ट फिगर बोलता। मैं मां बहन की तो गाली नहीं देता, न देता हूं। मैं रियाज मलिक और बहरिया के जितने भी काले चिट्ठे हैं वो जाहिर करता। मैं पीपल्स पार्टी की मौके परस्ती और सिंध से वतन फरोशी के जो बुनियाद बताता, लेकिन मुझे भी तकीर नहीं की गई और आंसू गैस के शेल मार के हमारे बच्चों को, बहनों को जख्मी किया गया, बेटियों को। जलसे को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। और होना तो ये चाहिए था कि जो लोग कंटेनर्स के अंदर बहरिया टाउन में आग लगा रहे थे उनमें से तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इतनी पुलिस के बावजूद किसी आदमी का रिपोर्ट नहीं हुआ कि हमने 4 ये दहशतगर्द पकड़े हैं। जब जलसा खत्म हुआ तो आपने देखा राह चलते हुए कोई 1-2 बंदा उनको मिल गया, उससे ये बहरिया टाउन वाले गुंडे जो हैं उनको लाठियां बरसाकर उनको कह रहे हैं कि तुम किसके कहने पे आए हो, कौन हो, क्यों आए हो।
और जो बसें वापस जा रही थी, 2 बसों में 120 लोग सवार थे, उनको गिरफ्तार करके आज मिलिट्री कोर्ट एटीसी कोर्ट में उनको चालान कर दिया गया है। और एफआईआर कटी है डॉक्टर कादिर मक्सी, जलाल महमूद, सारी एक्शन कमेटी की क़यादत पे। मैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी से पूछना चाहता हूं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई पिंडी में, सिंध जो है 3 दिन जल रहा था, तो फिर एफआईआर तो जरदारी के खिलाफ कटनी चाहिए थी ना, क्योंकि बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, एहतजाज उनका था। तो इतनी इमलाक चल गई अरबों पे, तो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेटर जो मुशर्रफ था, उसने किसी पीपल्स पार्टी के एमपी एमएलए वजीर और चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर नहीं काटी। हमें कहा जाता है कि तुम इंतजाम करते ना अमन अमान का, तुमने जलसा कहा कॉल किया था, तुम्हें यह अमन अमान का इंतजाम करना था। मैं पूछना चाहता हूं, जब 18 अक्टूबर पे बेनजीर साहबा कराची उतर रही थी और वो बम फटाके फटे थे, बाहर से लोगों ने आकर बम फटाके फोड़े थे, 250-300 लोग शहीद हो गए थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं अमन अमान संभाला था? कैसे लोग मरे? कि आज किसी सियासी जलसे के इंतजाम पर आप हमसे पूछते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सियासी पार्टियों का काम होता है। किस चीज की तनख्वाह लेते हो, किस चीज की हुकूमत है तुम्हारी कि तुम एक छोटे से जलसे की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हो? अपनी नाकामी की जिम्मेवारी सियासी क़यादतों पे थोपते हो, फिर हमें डराने के लिए आप एटीसी काटते हो। अरे कोई है इखलाकी जवाब एटीसी काटने का? क्या जरदारी, मिस्टर जरदारी, बिलावल भुट्टो, अपने बाप से पूछ लेना लांडी जेल में जेल किस तरह कटती है। तुम्हारे बाप आसिफ जरदारी को डॉक्टर कादिर मक्सी ने सिखाया था कि कैदी बनकर बावकात तरीके से जेल कैसे काटी जाती है। तो क्या जेल से हमें डराओगे? मैं तो हाजिर हूं, घर में बैठा हूं, पहाड़ों पे नहीं चढ़ा हूं। आओ गिरफ्तार करो, बिस्मिल्लाह, ले चलो जेल। आपकी तस्कीन पूरी हो जाती है अगर आप समझते हैं कि एफआईआर कटने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद ये बैरिया के खिलाफ तहरीक खत्म हो जाएगी। क्या ये डॉक्टर कादिर मक्सी की तहरीक है, जलाल महमूद शाह की तहरीक, अफराद की तहरीक है? ये सिंध की कौमी तहरीक है। ये आपने 200 लोग जेल में डाल दिए, आप 2000 डाल दें, आप 2000 डाल दें, 2000 के बाद भी ये 6 करोड़ जिंदा इंसानों का वतन है सिंध, 6 करोड़ बावकार इंसानों का वतन है। सारे आप मार दो, सारों को जेल में डाल दो, जब तक ये बहरिया का वजूद है, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा शैतानी वजूद सिंध की हाकमियत पे कायम है। सिंध तुम्हारे खिलाफ जदोजहद करती रहेगी, लड़ती रहेगी, और एक दिन आएगा जब तुम्हारी पार्लियामेंट से ये मैंडेट तुम्हारा छीनकर गले से पकड़ के तुम्हें पार्लियामेंट के ऐवानों से बाहर फेंकेगी। आप मत समझें, सियासी तहरीकों को अपनी जाती अनात का मसला मत बनाएं। हम वजाहत देना चाहते हैं कि हमारा किसी दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं, हम किसी पाकिस्तान तोड़ने और पाकिस्तान को ऐसे करने वैसे करने की सियासत का हिस्सा नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं, सिंध हमारा मादरे वतन है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। शहरी होने के नाते अपने सारे इखलाकी, सियासी, जमहूरी, इंसानी हकूक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा, मेरी पार्टी का, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का, मेरी कौम का जमहूरी हक है कि जो हमारे वतन पे हमें बेवतन करे, हम उसे शटअप काल दें, हम उसे रोकें, हम उसका घेराव करें, हम उसका धरना करें। मैं कहना चाहता हूं कि रियाज मलिक की बहरिया फाउंडेशन, ये जितनी भी सिंध में हाउसिंग तमीराती स्कीमें चल रही हैं, ये सिंध के लोगों को अपने वतन अकलियत में तब्दील करके उनसे राइट टू रूल छीनना चाहते हैं, हक के हाकमियत छीनना चाहते हैं, अक्सरती कौम अपने वतन की मालिक होने का हक छीनना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारी जबानें कट सकती हैं मगर खामोश नहीं रहेंगी। हम जदोजहद करेंगे, जैसे कल हमने ऐलान किया है 9 तारीख सारी सिंध में इस
रेजनी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएं। जो बहरा के सामने आग का खून खेला गया, मुजाहरे किए जाएं। सनान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, इसे फिल्फो रिहा किया जाए। जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उन पे एटीसी के केस बना के ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाए, उन्हें बिला शर्त आजाद किया जाए। हमारे ऊपर कटी हुई एफआईआरें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए या हमें जेल चले ले चलो। सिर्फ कागजों में काट के और डराना, खौफ पैदा करना और ये तमाशा पैदा करना, ये नामंजूर है। तो इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों, तव्हीं आया आहियो ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं असां ज़रदारी हुकूमत के, बिलावल भुट्टे जी हुकूमत के, मुराद अली शाह के बुधाइण चाहियूं था। अच्छा, इसके बाद आपको पता है हमने ऐलान कर दिया कि जब आपका ये सेशन होगा, बजट सेशन सिंध असेंबली का, हम सिंध असेंबली के घेराव के लिए कराची आएंगे, हर सूरत में आएंगे। आप बजट की डेट का ऐलान करें, हम वहां धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि सारे कवानीन आप सिंध असेंबली को अपनी ढाल बनाकर वहां से सिंध के खिलाफ का कानून और बिल बनाकर आप सिंध को तीनवाल कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपका शुक्रगुजार। हाँ, चोर ने दिल खोले। मेहरबानी ॾिठोसीं, बिल्कुलु जिंदाबाद। तव्हां चयो आहे त अमन मान जी हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे, पर तव्हां पंहिंजूं ग़लतियूं सिंध एक्शन कमेटी पंहिंजूं ग़लतियूं जेके हिन धरणे जे हवाले सां जेके असां ॾिठियूंसीं, असां उते हिकु बजे खनि पहुतासीं। कंहिं बि क़िस्म जी एक्शन कमेटी का बि इंतिज़ामी तौर का बि सेटिंग न हुई, को बि माण्हू का ॿुधाइण लाइ तयारु न हुयो। हेॾे या तव्हां सम्झो पिए त एतिरा माण्हू जेके शरीक थींदा, तव्हां अंदाज़ो न लॻायो त एॾा माण्हू लखे माण्हू असां पाण ॾिठासीं बग़ैर कंहिं हुनजे पंहिंजे जेके 12 बजे औरतूं आहियूं। एक्शन कमेटी जी जेका पंहिंजी जेका सेटिंग हुई, हेॾे वॾे मजमूए खे कंट्रोल करण जा अमन मां सरकार जो आहे, पर तॾहिं बि जेके माण्हू लखे माण्हू अचनि था उन्हनि जे लाइ के रज़ाकार उते वेठे तव्हांजा मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा मुख़्तलिफ़ माण्हू माना हिकिड़ा ॻाल्हियूं कनि पिया। असां चवणा त जॾहिं हींअर तव्हां हिकिड़ो सेकेंड नेरेटिव खणी माण्हू रेफरेंडम में तव्हांखे तव्हांजे हक़ में ॾिनो आहे, रेफरेंडम कयो आहे, तव्हां ॿुधाईंदव या सवाल कया? असां रिकॉर्डिंग जे करे त न आया आहियूं न। हाँ, ठीकु आहे, भले साईं ॻाल्हाए वठे, साईं ॻाल्हाए वठे, साईं ॻाल्हाए वठे। इहा कचहरी महेश सां कंदासीं, पर सुवाल बि करे वठे। हा साईं, जेको 9 तारीख़ ते जेको वरी जेको सिंध असेंबली जे बजट लाइ चयो आहे, इहा अफ़रा तफ़री वारनि ते कंट्रोल लाइ पंहिंजी हिकमत अमली वरी जोड़ींदो या ईअं ई ॾिसो, असांजे तरफ़ां पूरी ज़िम्मेवारी हूंदी त वॉलेंटियरनि जी वॾी फ़ौज हुन सॼे इंतज़ाम खे संभाले। तव्हां पाण चओ था त लखे माण्हू अची चुका हुआ, जॾहिं लखे माण्हू अची चुका हुआ त 200, 400, 500 वॉलेंटियर उनजो इंतज़ाम न पिया संभाले सघनि। खुलियल आसमान हो, गर्मी हुई, छित हुई, सभु इहे हो। असांजी इंतज़ामी कोताही केरु चई सघे थो, पर इहा सॼी बहरिया असां खां मैल परे जेका बाहि लॻे उनजी ज़िम्मेवारी जलसे वारनि ते विझिजे। इहो किथां जो इख़लाक़ी जवाज़ आहे? जी साईं। 5 एफआईआरूं थियूं आहिनि, 5 एफआईआरूं। ज़मानत जे हवाले सां बि तव्हांजो कोर्ट सां रुजू कंदो या त हिकिड़ी शइ आहे। ॿियो इहो त जेको आहे वरी दादा पुलिस बि ॿाहिरि मौजूदु आहे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, इहे बि रूमर्स हलनि था पिया त तव्हांखे गिरफ़्तार कयो वेंदो। साईं ॾिसो, असांखे हिन ॻाल्हि जी परवाह कोन्हे। असां न भॼा आहियूं, न भॼंदासीं। जेल असांजा ॾिठल आहिनि। जेकॾहिं गिरफ़्तार करे हिन खे खाना पूरी करणी आहे त असां हाज़िर आहियूं, इहो को मसइलो कोन्हे। बाक़ी ज़मानत कोर्ट में वञण इहो असांजो कानूनी इख़लाक़ी हक़, बुनियादी हक़, जमहूरी हक़ वेंदासीं। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने नहीं दिया गया, तो क्या आप समझते हैं कि आपको घर में नजर कर दिया गया?
अभी मैं निकलूंगा तो फिर पता पड़ जाएगा मैं नजरबंद हूं या मुझे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, वो थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके सामने मैं गाड़ी में चढ़ता हूं। पुलिस तो यही कह रहा है कि आपको थोड़ी देर में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस सोच कर रही है तो आप मेरे साथ चले, मेरे घर तक आपको पता पड़ जाएगा, आपको फुटेज अच्छी मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये कल आप कह रहे हैं कि पूरा मन जो है, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डंडा बरदार फोर्स जो है वो लेके डंडे लेके गए। इट मीन्स के इश्तियाल की पहले से ही तैयारी थी। कुछ लोगों के पास जो है वो हथियार भी थे। देखिए, डंडे झंडे होते हैं, उनमें डंडा तो होता है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। हथियार की भी बात हुई है और लोगों ने फुटेजेस में दिखाए। नहीं, वो सब झूठ का ड्रामा है। मेरे साथ आपको पता है गार्ड चलते हैं ना, मैंने अपनी बंदूकें गाड़ी में डाल दी थी, मैं बगैर गार्ड के घूम रहा था। डॉक्टर साहब, सिंध जी कॉन्फ्रेंस जमान नजरिया है वफाक पसंद आयो असी सिंध परस्त आहियूं। पाकिस्तान के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अहिड़ियूं जमातूं आहिनि जेके तव्हांजी सिंध एक्शन कमेटी जो हिसो हुयूं, जेके सिंध जो नारो लॻाइनि थियूं। कल कराची में बाहि लॻी, तव्हां चओ था बेड़ा टन वञी लॻाई, ठीकु आहे, एडमिट मञूं था इन ॻाल्हि खे, जेकॾहिं असां तस्लीम करे वठूं, पर जेके नारा लॻा सिंधु देश जा, पाकिस्तान न खपे जा, रियासत ख़िलाफ़ जेको आहे नारा लॻा, उनजो ज़िम्मेदार तव्हां कंहिंखे न सम्झो? उहे जेकॾहिं नारा न लॻनि त असांजी ज़िम्मेवारी कीअं हणंदा? ये झंडा खणी, ये झंडे उठाकर सिंधु देश के नारे लगाए जाएंगे, तब तो कहा जाएगा कि ये जो लोग आए इन्होंने ये सब कुछ किया। वैसे कैसे जिम्मेवारी पड़ेगी हमारे ऊपर अगर खामोशी से वो आग लगा देते? सब बहरिया के लोग थे, उन्होंने हर तरह के झंडे उठाए हुए थे। डॉक्टर साहब, 9 तारीख़ में जेको ऐलान कयो आहे एहतिजाजी गुज़ारे वारो, तो उहो रैली ताईं महदूद हूंदो या शख़्स बंदि हड़ताल हूंदी या बीठा न साईं, अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे। उहो सिर्फ़ एहतिजाज आहे त नंढे वॾे शहर में माण्हू प्ले कार्ड ऐं झंडा खणी इन बहरिया जे वाक़े जे ख़िलाफ़ ऐं दहशतगर्दी केसनि जे ख़िलाफ़ उहे एहतिजाज कंदा। डॉक्टर साहब, जिस कल ने सनाम कुरैशी गिरफ्तार के खिलाफ शटरबंद हड़ताल की डाल दी है, तो आपकी पार्टी उस हड़ताल की हिमायत करती है? देखें, इसूली तौर पे सनाम कुरैशी साहब जो है उनकी जमात एक्शन कमेटी की हिस्सा थी, तो अगर वो एक्शन कमेटी में ये बात लाते, हमारे साथ मशवरे कर लेते, एक्शन कमेटी के कन्वीनर जलाल महमूद शाह के साथ मशवरा कर लेते, तो हम फिर मुश्तरका कोई लामल बनाते। अब ये जस्कम की अपनी इनफरादी काल है, इनफरादी काल पे उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन इखलाकी और सियासी तौर पे हम उनकी हिमायत करेंगे, क्योंकि वो हमारे अलायंस है। उसकी गिरफ्तारी को हम नाजायज समझते हैं, इसके लिए हम उसकी इखलाकी हिमायत करेंगे। बेरिया टाउन में जो है जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाई हुई है सिक्योरिटी पर्पज के हवाले से। ये जो इंसिडेंट हुआ है कल, क्या आप इस चीज की डिमांड करेंगे कि वो सीसीटीवी जो है फुटेज मंजर-ए-आम पे लाए तो? मेरे भाई, मैं तो कहता हूं 2 घंटे ये लोग अंदर बैठे थे, हम स्टेज पे देख रहे थे, 2 घंटे ये लोग अंदर थे, कंटेनर थे, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी, 1000 पुलिस वाले डिप्लॉयड थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनको उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अब ये सीसीटीवी में किसको ढूंढेंगे? जो कार्रवाई आया करके चला गया, जब लोग मौजूद थे अंदर एक पिंजरे में बंद थे, उस वक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया। अब ये सीसीटीवी पे देखें, ढोंग करेंगे, ये सिर्फ तमाशा है। क्या होगा इससे? जी हाँ, गॾा ते कटियूं हिकिड़ी इंतज़ामिया जे तरफ़ां ऐं 4 स्टेट जे तरफ़ां। व्हाट्सअप करे छॾींदा तव्हां बहरिया जे तरफ़ां, बहरिया जी इंतज़ामिया। मुस्मी कोई गज़नफर है, मुस्मी थैंक यू। अदा दर खोलियो।